हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जम के अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? बिल्कुल सर, कर रहे हैं हम लोग। बेटा ये तैयारी जो होनी चाहिए बैलेंस्ड होनी चाहिए। मतलब कि जितना समय आप ऑब्जेक्टिव पोर्शन पे दे रहे हो उतना ही ध्यान आपको 2 नंबर वाले प्रश्नों पे देना होगा और उतना ही ध्यान आप लोगों को 5 अंकों के प्रश्नों पर भी देना होगा। अब इन तीनों पे बैलेंस बनाएगा कौन? हम बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव की तैयारी 90% करा चुका है हम। 2 नंबर वालों का सिलसिला शुरू होने वाला है और 5 अंकों के प्रश्नों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसमें से एक हो चुका है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस में से एक है और उसको हम लोगों ने कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लें, या इस वीडियो के नीचे मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखें। आज उसी का एक दूसरा भाग मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं बेटा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की नहीं, अब की बार अपवर्तन की व्याख्या करने वाले हम लोग। यानी कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर कुछ घटनाओं को साबित किया गया, जिनमें से प्रकाश की परावर्तन और अपवर्तन दोनों ही थी। प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हम और आपने मिलकर कर लिया था और आज हम और आप मिलकर अपवर्तन की व्याख्या करते हैं। तो हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी प्यारे भाइयों का, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं आपके चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। लास्ट तक बने रहिएगा, 5 नंबर मैं आपकी झोली में डाल दूंगा बड़ा इजी तरीके से। तो बच्चों चलिए आते हैं अपने विषय वस्तु पर, और हमारा जो है अपवर्तन की घटना को व्याख्या करना है। किस घटना को व्याख्या करना है बेटा? अपवर्तन की घटना को व्याख्या करना है। तो मैं सबसे पहले आपसे प्यार वाली बातें करूंगा, थोड़ा सा, है ना, प्यार की बातें। बेटा जी ये प्यार की बातें बड़ी काम की होती हैं, है ना। प्यार की बातें जो आप लोग करते हैं इधर उधर, वो नहीं, ये हमारे और आपकी प्यार की बातें हैं। हमारा और आपका प्यार जो है ना, सदियों सदियों तक चलता रहेगा। ये कैसा प्यार है सर? मोहनजोदड़ो वाला प्यार। आ जाओ यहाँ पे देखो। तो कहने का मतलब कि प्यार की बातों में सबसे पहले वाली प्यार की बात कि प्रकाश की अपवर्तन, ये तो हम जानते हैं सर कि प्रकाश की अपवर्तन क्या होती है। प्रकाश की अपवर्तन की 2 नियमें होती हैं। अब अपवर्तन की घटना का व्याख्या करना है, मतलब आपको यह बतानी है बेटा, आपको यह बतानी है बेटा कि साइन आई और साइन आर को जब आप भाग मारोगे ना तो आपको म्यू मिलेगा। हालांकि यही प्रूफ भी करना है आपको, यही आपको क्या करना है बेटा? प्रूफ करना, यही प्रूफ करना बेसिकली। दूसरी इंपॉर्टेंट प्यार वाली बात जो है हमारी, वो ये है कि म्यू बराबर, यानी कि जैसे मान लो कि 1 म्यू 2 है। 1 म्यू 2 का मतलब होता है बेटा म्यू 2 अपॉन म्यू 1, ठीक है। और मैं यहां पर बोल दूंगा कि ये v1 अपॉन v2 के बराबर होती है। आप इसको म्यू भी ओनली बोल सकते हो। यानी कि सर आपके कहने का क्या तात्पर्य है? म्यू बराबर v1 अपॉन v2? बिल्कुल बिल्कुल बेटा। और ये वाली हमारी दूसरी प्यार की बात है। ये प्यार की बात कैसे आई? यहां से, ये देखो मोहब्बत का सिलसिला चल रहा है और यही मोहब्बत यहां पे आके, है ना, शादी में बदल गई। तीसरी प्यार की बातें क्या है सर? तीसरी प्यार की बातें क्या? तीसरी प्यार की बात यह है, जो प्यार की बात हमने पहले भी करी हुई है, कि आप यदि किसी तरंग प्रकाश को ऐसे भेज रहे हो, आप यदि किसी प्रकाश को ऐसे भेज रहे हो तो भाई तरंगाग्र जो होगा इसके लंबवत ऐसे 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए, लंबे डिग्री के एंगल बनाते हुए आएगा। और ये है हमारा तरंगाग्र, ये है हमारा बेटा क्या? तरंगाग्र। यानी कि आपसे यदि कहा जाए कि हमारा प्रकाश इधर जा रहा है तो तरंगाग्र किधर होगा, तो आप बड़ा इजीली बोल दोगे कि हमारा तरंगाग्र ऐसे होगा, ये 90 डिग्री के एंगल पे। अगर आपका कोई प्रकाश इस तरीके से जा रहा है और आपसे कहा जाए कि यहां पर तरंगाग्र किधर होगा, तो आप कहेंगे कि सर जी इसके लंबवत ड्राव कर दो ना, यही हमारा तरंगाग्र होगा। तो तरंगाग्र खींचना, वेव फ्रंट खींचना बहुत इजी हो गया है। ये तरंगाग्र को अंग्रेजी में वेव फ्रंट कहा जाता है ना। चलिए आइए तो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। कहानी हमारी ये है कि ये हमारी एक बाउंड्री लाइन है, ठीक है बेटा, ये हमारी एक बाउंड्री लाइन है और ये बाउंड्री लाइन के इस साइड विरल माध्यम है। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि बाउंड्री लाइन के इस साइड में विरल माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब कि हमारा एक रेयर मीडियम है जिसकी डेंसिटी
घनत्व कम है। और यहां पर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर आपका एक सघन माध्यम है, मतलब गुरु यहां पर डेंसर मीडियम है। यहां पर कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। इसकी तुलना में इसका घनत्व ज्यादा है। अब मैं बोल देता हूं कि इसमें जो है माध्यम एक, इसका माध्यम दो। मान लो सपोज कर लो ये हवा है और ये कोई माध्यम है। एक प्रकाश की किरण आती है और यहां पे टकराती है, नो डाउट टकराएगी ही टकराएगी। और आप सर इसको बोलेंगे कि ये हमारी जो है कौन सी किरण है? ये कौन सी किरण है बताओ जरा? ये हमारी है आपतित किरण, एवरीवन नोज। ये हमारी है कौन सी किरण? आपतित किरण। ठीक है। अब हमारा है कि सर जी हम यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया क्योंकि आपको एक अभिलंब खींचना ही होता है। ठीक है। उसी तरह यहां पर अगर मैं बात करूं तो सेम टू सेम यहां पर एक और हमारी आपतित तरंग को हम यहां पे इंसिडेंट करा देते हैं। ठीक है। ये भी हमारी आपतित किरण ही है। ओके। और अब बताओ जब कोई आपतित किरण माध्यम बदल रही है, तो माध्यम बदल रही है तो किधर जाएगी? सघन, विरल से सघन में आ रही है, तो विरल से सघन में आते समय वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ये बात एवरीवन मतलब सारे बच्चे जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं सर, सारे बच्चे जानते हैं। मतलब कि इन किरणों का रास्ता जो होगा ना वो ऐसे ना जाके ये ऐसे आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे? ऐसे आ जाएंगे। और सेम टू सेम ये कांड जो होगा आपका यहाँ भी हो जाएगा। सेम टू सेम कांड आपका बेटा यहाँ भी हो जाएगा। मतलब कि हमको यहाँ भी एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। ओके सर? ओके सर। अच्छा ये बताओ कौन सी किरण है? ये कौन सी किरण है? तो तुम कहोगे कि सर ये तो आपतित किरण है। और आपतित किरण के लंबवत यदि कोई हम तरंगाग्र खींचे तो वो आपतित किरण का तरंगाग्र होगा। आइए बेटा जी यहां पर मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक तरंगाग्र खींचता हूं जो कि इससे 90 डिग्री पे होगा। देखिए ये वाली चीज किससे 90 डिग्री पे होगा? आपतित किरण से 90 डिग्री पे होगा। आपतित किरण से 90 डिग्री पे होगा। आप ऐसा कर सकते हैं सर कि आप इसको ऐसे मिटा के देख सकते हैं। देख लो ये कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे है। ये कितना डिग्री पे बेटा? 90 डिग्री पे है। देखो मतलब ये जो तरंगाग्र हमने ड्रॉ करा है इसको आप नाम दे देंगे, जैसे यहाँ पे ए नाम दे दो, यहाँ पे आप इसको नाम दे दो ए डैश। ठीक है। बहुत आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई कहीं भागने की जरूरत नहीं है। इजी वे में देखो, मजा आएगा, पूरा का पूरा समझ आएगा। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक ये आपतित किरण है और आपतित किरण पर एक लंब डाल देना है। सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, आपतित किरण पर लंब डाल देना। और ये अगर समांतर हो गए ना तो तुम तो अच्छे से जानते हो ना, ये वाला सामने भी 90 डिग्री होगा, सामने वाला भी 90 डिग्री होगा। ठीक है। अब यहां पे जाकर ठड़ाक से ये तिरंगा लड़ा और इधर जाने लगेगा। बट ये माध्यम 1 है तो ये v1 की स्पीड से जाएगा और वो भी बच्चा जाएगा कितने समय तक? t समय तक जाएगा। कितने समय तक जाएगा? t समय तक जाएगा। अब ये हम नॉर्मल यहां थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जैसे ये नॉर्मल तो है ही ना, नॉर्मल तो है ही ना। अब मैं बोलता हूं कि सर जी ये तो हमारा I है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं I क्या होता है? I होता है आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच का कोण। ओके सर। आपने सर बोल रखा है, आपने सर ये बात बोल रखी हमसे कि ये वाली जो एंगल है ना वो 90 डिग्री है सर, जिसमें से ये वाली एंगल तो मुझे पता चल गई, ये वाली 90 डिग्री है, ये वाली पता चल गई आई। तो मुझे लगता है कि ये वाली जो आएगी ना सर वो 90 माइनस आई आएगी। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है बताइए, हाँ या ना? यस और नो? अब कमेंट करते जाइए। यहाँ पे आपको समझ लेना है कि ये वाली बात आई तो आप बस लिख दो लव, LOVE, है ना, नीचे कमेंट में लिख दो LOVE लव, अगर ये वाली बात क्लियर हुई तो। ये पूरा का पूरा बेटा 90 है और इसमें से हमने आई को माइनस कर दिया तो ये वाला कितना बचा हमारा? 90 माइनस आई। सर जी ये नॉर्मल है, सर जी ये नॉर्मल है, ये 90 डिग्री है ये भी, क्योंकि ये अभिलंब है और अभिलंब जो होता है बाबू सतह से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब ये जब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो 90 डिग्री में से 90 माइनस आई को माइनस करो तो आपको कौन सा मिल जाएगा बेटा? ये वाला मिल जाएगा। ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है और इस 90 डिग्री में से आप ये 90 माइनस आई को माइनस करो। यानी कि सर जी आप ये बोल रहे हैं 90 में से हमको 90 माइनस आई को घटाने की बात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल वही बोल रहा हूँ मैं। सो 90 डिग्री में से अगर मैं 90 माइनस आई घटाऊंगा तो यहाँ पे प्लस आई हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, केवल बच जाएगा हमारा आई। मतलब कि ये वाला एंगल जो आया बेटा हमारा केवल क्या आ गया? आई। केवल क्या आ गया? आई आ गया। सर जी ये तो हमारी कहानी समझ में आ गई। आगे कि नहीं बेटा बताओ? आगे कि नहीं बेटा बताओ? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये वाली आई कैसे आई? आ गई ना? ओके सर। अच्छा सर ये हमारी जो है अपवर्तित किरण है, ये हमारी कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। डू यू नो व्हाट इज दिस इज? ये अपवर्तन के बाद वाली किरण है, सो आप इसको अपवर्तित किरण बोलेंगे। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि
जैसे आपने आपतित किरण पर लंब डाल के एक तरंगाग्र ड्रॉ कर लिया, वैसे ही अपवर्तित किरण पर भी हम तरंगाग्र डालना चाहते हैं। हम तरंगाग्र को खींचेंगे, ठीक है बेटा, हम तरंगाग्र को, इसको बोलेंगे बी, है ना, हम तरंगाग्र को खींच रहे हैं, आ जाओ, तरंगाग्र खींच रहे हैं। तरंगाग्र जब यहां से खींचेंगे ना हम, तो ये ऐसी आएगी हमारी तरंगाग्र। ओके ना, ओके सर। इसको थोड़ा सा हम मोटा कर देते हैं ताकि आपको विजुअल क्लियर दिखे। अब ये बी डैश हो गया, यहां पे आके तरंगाग्र यहाँ खटाक से लड़ा और ये इस साइड जाने लगेगा। सपोज कर लो v2 के स्पीड से t टाइम तक जा रहा है, ठीक है, v2 की स्पीड से कितना टाइम तक जा रहा है, t टाइम तक जा रहा है, तो ये इधर की तरफ जाएगा, ये भाई साहब इधर की तरफ आएंगे, ये भाई साहब इधर की तरफ जाएंगे। ये यहाँ पे अगर आपने 90 डिग्री को ड्रॉ करा है, देख लो ये वाली जो है तरंगाग्र है, और तरंगाग्र है तो 90 डिग्री ही होगा, और जब ये 90 डिग्री बेटा तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों समांतर है, और समांतर रेखा में आप कोई भी लंब डालते हो तो दोनों पे लंब होती है। ये वाली किरण है कितनी, तो आप चिल्ला कर बोलोगे कि सर ये तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण है, अपवर्तन कोण है। हमने बोला कि ये पूरा का पूरा 90 है, हमने बोला ये पूरा 90 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, तो आप चिल्ला के बोलोगे कि सर 90 है और 90 में से r घटा दो, तो सर ये वाली एंगल आ जाएगी 90 माइनस r। अगर फिर से अगर ये वाली बात क्लियर है तो फिर से लव लिखिए, आप लोग LOV लव लिखे। क्या हमने बोला कि ये अगर आपने बोला कि गुरुजी ये वाला तो हमारा r है और ये पूरा का पूरा हमारा 90 है, तो अगर मैं इस 90 में से इस r को घटा दूं तो भाई साहब ये वाला मेरा मिल जाएगा, और ये वाला मेरा कितना मिल जाएगा, 90 माइनस r मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मेरा, 90 माइनस r मिल जाएगा। ओके सर, ओके सर, ओके ओके। तो सर जी आप एक बात बताइए, ये वाला तो फिर से 90 डिग्री है ना, ये वाला तो फिर से 90 डिग्री है ना, और ये वाला जब 90 डिग्री है और उसमें से ये 90 माइनस r है, तो बताओ ना ये वाला कितना होगा। सर ये 90 है और ये 90 माइनस r है, तो आप 90 में से 90 माइनस r को घटाओ, ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पे प्लस कर देगा, ये माइनस इसमें आके प्लस कर देगा, तो फिर उसी के जैसा यहाँ पर कहानी आ जाएगी और ये वाला एंगल बन जाएगा r। अभी बताओ इतना क्लियर है कि नहीं? अगर इतना क्लियर है तभी कहानी आगे बढ़ेगी, इतना क्लियर नहीं है तो फिर आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं, है ना। बहुत स्लो तरीका से मैंने बताया है और बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी तरीका से हमने बताया था। हमने बोला ये वाला एंगल I आ गया, ये वाला एंगल हमारा R आ गया, ठीक है। अब जोड़ा मैं एक बात बता दूं कि ये A' B की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, A' B की बात कर रहा हूं। तो A' B जो है V1 स्पीड से T दूरी तक, T समय तक चल रहा है, V1 स्पीड से T समय तक चल रहा है, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, यानी कि V1 इंटू T आ जाएगा सर। ओके, उसी तरह से अगर मैं AB डैश निकालना चाहूं, अगर मैं AB डैश निकालना चाहूं तो मैं बोलूंगा कि ये भी एक तरह का दूरी है और ये 4 गुना समय होगा, तो 4 यहाँ V2 है, समय यहाँ T है, तो V2 इंटू आपका T हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दो हमारे चीज जो है और मिल गए। ये A डैश इस माध्यम में V1 स्पीड से चल रहा था, तो ये दूरी निकालनी है हमें, तो दूरी बराबर 4 गुना समय होता है, 4 हमारा V1 है और समय हमारा T है, तो V1 इंटू T हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे हमने बोला क्या कि ये V2 की स्पीड से जा रही है और टाइम कितना ले रही है, T टाइम ले रही है, तो इनको अगर मुझे इस लेंथ को अगर मुझे निकालनी है तो इसमें मुझे इस लेंथ को निकालने के लिए स्पीड गुना टाइम करनी होगी, और स्पीड हमारी V2 है, टाइम कितनी है, T है, तो V2 इंटू T हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूं सर, अब मैं एक काम करता हूं, यहां से साइन आई निकालने का काम करता हूं सर, साइन आई। अच्छा एक बात बताइए ना, ये अगर 90 डिग्री है और ये एंगल है तो मुझे लगता है कि ये आधार हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। और कोण के सामने वाला जो होता है बेटा वो हो जाता है लंब, वो हो जाता है हमारा लंब, और ये जो हो ना ये हमारा हो जाएगा कर्ण, ठीक है बेटा, ये कर्ण हो जाएगा। सिमिलरली साइन आई निकालते हैं, साइन आई निकालते हैं, यहां पर क्या करते हैं हम लोग, साइन आई निकालते हैं, ठीक है। चित्र में अगर मैं साइन आई निकालूं इन फिगर, साइन आई बी इक्वल टू, वेरी इजी, साइन आई बी इक्वल टू कितना होगा, साइन आई बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब की जगह पे A डैश बी और कर्ण की जगह पे ए बी, A डैश बी अब बटा में बेटा ए बी, ओके। ये साइन आई आ गया। अगेन अगर मैं बोलूं कि मुझे दूसरे वाले फोटो में साइन आर चाहिए, मुझे क्या चाहिए बेटा, साइन आर चाहिए, ठीक है। साइन आर कहाँ है, साइन आर, साइन आर ये है, तो ये तो कर्ण हो ही गया, ये 90 डिग्री के सामने वाला ये तो हमारा हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा हमारा बेटा लंब, और ये हो जाएगा हमारा बेटा आधार। तो आप बताओ मुझे, दोनों एंगल जहां होते हैं ना वो वही आधार होता है, तो इसका साइन आर बराबर कितना हो जाएगा, फिर से लंब बटा कर्ण हो जाएगा, यानी कि ए बी डैश बटा ए बी, ए बी डैश बटा ए बी, ए बी डैश बटा में ए बी। भाई ये काम करते हैं अब, ठीक है।
साइन आई और साइन आर दोनों हमारे पास आ गए। तो अब मैं क्या करूंगा कि बस साइन आई और भागा मैं साइन आर कर दूंगा। तो साइन आई हमारा बचा हुआ है ए डैश बी और बटा में हमारा आ जाएगा ए बी, फिर भागा देना है ए बी डैश और भागा में आपका आ जाएगा ए बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया ए डैश बी बटा में ए बी मल्टीप्लाई ए बी बटा में ए बी डैश। इसको खत्म कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचने वाला है, अब हमारे पास बच गया साइन आई अपॉन साइन आर। अब भी साइन आई अपॉन साइन आर बराबर ए डैश बी बटा में ए बी डैश। बेटा ए डैश बी की वैल्यू कितनी आ रही है, ए डैश बी की वैल्यू v1t और ए बी डैश की वैल्यू v2t, यानी कि v1t अपॉन v2t और t से t को क्या करना आप जानते ही हैं, साइन आई बटा में साइन आर बी इक्वल टू v1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, v1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, v1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, v2 हो जाएगा, है ना। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू v1 अपॉन क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। अब मुझे इतना बताओ कि v1 अपॉन v2 कितना होता है, v1 अपॉन v2 कितना होता है, म्यू। v1 अपॉन v2 कितना होता है, म्यू। हमने आपको प्यार की बात में पहले ही बता रखी है। तो ये हो जाएगा हमारा म्यू। सो साइन आई बाई साइन आर बराबर हो जाएगा हमारा म्यू एंड दिस इज प्रूव्ड। दिस इज व्हाट, प्रूव्ड। ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। क्लियर है। अब देख लो, यही प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ करना था ना गुरु, साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू। और यहां पर आ गया आपका साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू। तो प्यारे बच्चों, ये था हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का अपवर्तन की व्याख्या, और ये 5 नंबर में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको कम से कम 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस कर ले, फिर यह आपकी गुलाम हो जाएगी। और मैं बता रहा हूं, ये 5 नंबर किसी भी हालत में आपसे गलती नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो 5 नंबर वाले वीडियो मैं और लेके आऊंगा, और आप बस कमेंट में बताते जाओ कि आपको कौन सी टॉपिक पे इस प्रकार की वीडियो चाहिए। ये जो सीरीज में चला रहा हूं ना, ये एक वीडियो में एक 5 नंबर वाला क्लियर करूंगा। तो आपसे मैं कमेंट बॉक्स में सुनना चाहता हूं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। थैंक यू, सलाम।